दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं उस अमेजिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में जो मैंने मेरे फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी क्लास में सीखी थी। थ्योरी ऑफ कार्ल रॉजर्स ऑन पर्सनालिटी। हाँ, मैं जानती हूँ अब आप यही बात पूछोगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैसे रिलेवेंट है। तो दोस्तों, क्या आपने भी मेरी तरह कभी सेल्फ बीटिंग करी है? मैंने बहुत करी है सेल्फ बीटिंग। क्या आपने हमेशा या फिर ज़्यादातर समय ऐसा कहा है कि आई डोंट लाइक माई सेल्फ, मैं अपने आप को पसंद नहीं करती, मैं सक्सेस डिज़र्व नहीं करती, ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ। अपने बारे में बुरा फील करके खुद को ही गंदी बातें बकना, उसे हम सेल्फ बीटिंग कहते हैं। मैंने तो करी थी और आई एम श्योर आपने भी करी होंगी। पर इस इंफॉर्मेशन और इस थ्योरी को जानने के बाद आप ये काम करना बंद कर देंगे क्योंकि आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे। दोस्तों, मेडिकल की भाषा में एक कोट है, प्रॉपर डायग्नोसिस इज़ हाफ द क्योर। यानी अगर हमने किसी भी प्रॉब्लम का प्रॉपर डायग्नोसिस कर लिया है तो उसका आधा सोल्यूशन तो हमने वही निकाल लिया। सिर्फ इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद के बारे में हमेशा या कभी कभी अच्छा या बुरा क्यों सोचते हैं। दोस्तों, खुद के बारे में कुछ भी सोचना अच्छा या बुरा ये एंटायरली डिपेंड करता है हर इंसान के सेल्फ एस्टीम लेवल्स पे। दोस्तों, सेल्फ एस्टीम लेवल यानी कि आसान भाषा में आप अपने आप को कितना पसंद करते हो, या पसंद करते भी हो या नहीं। क्या आप अपने आप को पसंद करते हो या नहीं, उसका जो भी आंसर होगा वो आपका सेल्फ एस्टीम लेवल होगा। दोस्तों, ये सेल्फ एस्टीम लेवल कभी भी एक सा नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। कभी हम खुद को पसंद करते हैं, खुद के बारे में खुश रहते हैं, हम अपने फेवरेट बन जाते हैं, तो कभी हम अपने आप को ही हेट करने लगते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? सेल्फ एस्टीम लेवल डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहली जो है आइडियल सेल्फ और दूसरी जो है रियल सेल्फ। दोस्तों, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत बड़े और बहुत डिटेल्ड हैं, पर अगर मैं आपको इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका आइडियल सेल्फ कुछ इस तरह होता है। आपको एक पीस ऑफ पेपर पे उन चीज़ों की लिस्ट बनानी होगी जो आपके वैल्यूज़ हैं, जिन वैल्यूज़ पर आप विश्वास करते हो, आपके गोल्स क्या हैं, आपके वर्च्यूज़ क्या हैं, आप किस पर्सन को देखकर उन्हें एडमायर करते हो, उनकी क्वालिटीज़ क्या है। और अगर आप खुद एक बेस्ट पर्सन होते तो फिर आपकी क्वालिटीज़ क्या होती। अब जो भी लिस्ट निकल कर आएगी वो आप हो, वो आपका आइडियल सेल्फ है। दोस्तों, आपकी लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी, मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, मैं ब्यूटीफुल दिखना चाहती हूँ, मे बी मैं फिट रहना चाहती हूँ, हेल्दी लाइफ जीना चाहती हूँ। अगर कोई एक्टर है जो डिसिप्लिन्ड है तो मैं उस एक्टर की तरह डिसिप्लिन्ड होना चाहती हूँ, मैं सच बोलना चाहती हूँ। ये सब आपकी आइडियल सेल्फ के लिस्ट में आ सकते हैं। दोस्तों, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल और हैप्पी लोग होते हैं वो दो चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर होते हैं। पहली तो ये कि वो खुद कौन है और दूसरी ये कि वो बनना क्या चाहते हैं। और ये आइडियल सेल्फ वही लिस्ट है जो आप खुद बनना चाहते हो। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम रियल सेल्फ को समझें तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप सचमुच हो। अब जब आप इसकी लिस्ट बना रहे हो तो आपको आइडियल सेल्फ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि आप सचमुच कौन हो। आप लिस्ट बना सकते हो जैसे कि मैं फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं सच का साथ देता हूँ। ऐसी कई चीज़ें आप लिख सकते हो जो आप आज सचमुच हो। दोस्तों, अब आप ऐसा सोच लो कि ये सर्कल हमारा आइडियल सेल्फ है और ये सर्कल हमारा रियल सेल्फ है। जब ये दोनों सर्कल्स मैच हो जाते हैं तो ये हमारा जो इंटरसेक्शन आता है ये होता है हमारा सेल्फ एस्टीम लेवल। जितना ज़्यादा आपका ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा उतना ज़्यादा आपका सेल्फ एस्टीम लेवल होगा, यानी उतना ज़्यादा आप अपने आप को पसंद करोगे, अपने आप से खुश रहोगे। और जिनका ये इंटरसेक्शन कम होता है या होता ही नहीं, यानी उनकी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में कोई मैच ही नहीं होता, वो अपने आप को बार बार कोसते हैं और दुखी रहते हैं। इसीलिए
आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जितनी बार भी झूठ बोलते हो और अगर आपके आइडियल सेल्फ में है कि आप एक सच्चे पर्सन हो तो आपको बुरा महसूस होगा, आप अपने आप को डांटोगे। यू वोंट फील ऑसम अबाउट योर सेल्फ। तो अब हमने प्रॉब्लम तो डायग्नोस कर ली कि हम अपने बारे में बुरा क्यों सोचते हैं। ऑफ कोर्स सेल्फ एस्टीम लेवल कम होने की वजह से, और ये भी समझ गए कि सेल्फ एस्टीम लेवल कम क्यों होता है, क्योंकि हमारे आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में कोई मैच नहीं हो पाता। दोस्तों, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 ही सोल्यूशन हो सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, आइडियल सेल्फ को चेंज करना। हम कभी कभी अनरियलिस्टिक आइडियल सेल्फ बना लेते हैं, जैसे कि हम सबको खुश रखेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए जब भी हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया और वी आर रियली बैड, वी डोंट डिजर्व सक्सेस, जो कि गलत है। इसीलिए हमें आइडियल्स को चेंज करके उसे रियलिस्टिक आइडियल सेल्फ की लिस्ट में लाना होगा। और दूसरा सोल्यूशन है रियल सेल्फ को मैचअप करना। अगर हमारा आइडियल सेल्फ यहाँ है और हमारा रियल सेल्फ यहाँ है तो हम मैचअप नहीं कर रहे, और जब तक हम मैचअप नहीं करेंगे हमें बुरा महसूस होता रहेगा खुद के बारे में। खुद के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए हमें रियल सेल्फ को बढ़ाना होगा, धक्का मारना होगा, ऊपर तक पहुँचाना होगा। का जो फिल्म स्टार इंस्पिरेशन है वो डिसिप्लिन्ड है, और अगर आप सुबह लेट उठते हो या अपनी पढ़ाई टाइम पे नहीं कर पाते या अपने काम टाइम पर नहीं करते तो फिर आप डिसिप्लिन नहीं हो और आप एंड अप करोगे दुखी फील करते हुए। तो दोस्तों, अब अपने रियल सेल्फ को ऊपर लेकर जाओ और उसे अपने आइडियल सेल्फ के साथ मैच करो, ताकि आपका इंटरसेक्शन बड़ा हो सके और आप अपने लिए खुश रह पाओ। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप अब आपको 3 न्यू कॉन्सेप्ट्स पता हैं, सेल्फ एस्टीम, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ। एंड आई होप अब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से यूज़ करके अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस अपने आप के लिए ला सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा सेल्फ एस्टीम हाई कर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाकर आपकी और ढेर सारी हेल्प कर सकूं। थैंक यू।